हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स गैलेक्सी। आज की इस वीडियो में गेट 2020 क्वेश्चन पेपर पे इलेक्ट्रॉनिक्स में से जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका डिटेल सॉल्यूशन और जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। एक 1 मार्क का क्वेश्चन था जो है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो इसमें से कौन सा गेट है जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है? ऑप्शन जो था एंड, नॉट और नैंड गेट। तो जो नैंड और नॉर गेट होता है वो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है, क्योंकि इस दो गेट से कोई भी गेट आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, नैंड गेट था। और बाकी जो तीन ऑप्शन है वो सारे बेसिक गेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ए हेक्साडेसिमल नंबर F6C। तो एक हेक्साडेसिमल नंबर गिवन था जो है कि F6C था और उसका इक्विवेलेंट पूछा गया था, बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। हेक्साडेसिमल कोड जो होता है F का जो होता है कि 15 और 6 का 6 और C का 12। तो इसमें देखिए कि 15 को आप लिखेंगे बाइनरी में वो आएगा 1111 और 6 को लिख सकते हो 110। पर हेक्साडेसिमल नंबर जब इक्विवेलेंट होता है तो 4 डिजिट पे लिखना होता है, तो इसलिए 110 आ रहा है, तो इससे पहले एक जीरो आपको लेना है। और सी जो था, सी है कि हेक्सागोनल कोड जो होता है कि 12। तो इसमें जो आ रहा है 1100। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। देखिए कि 410110 और 1100। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द सर्किट गिवन इन द फिगर, let the forward voltage drop across each of the diode of each diode will be 0.7 volt. The current I through the resistor। तो ये जो रेजिस्टर है जिसका बोला गया था, जो रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम, इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है वो पूछा गया था। और बोला गया था कि फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इस डायोड के लिए 0.7 वोल्ट। और यहाँ पे देखिए कि तीन जो डायोड है एक फॉरवर्ड में कनेक्ट है और इसमें जो ड्रॉप आएगा कि 0.7 0.7 0.7। तो इसमें आप KVL लगा सकते हो। तो KVL क्या आएगा कि जो है कि V इक्वल टू आई, इसमें जो करंट जा रहा है इसको I डिफाइन किया गया था, तो I मल्टीप्लाई 1 किलो ओम और जो ड्रॉप होगा इस जो डायोड के लिए 0.7, इसको लिखने से जो I का वैल्यू आ रहा है 0.8 मिली एम्पियर। तो इसका जो आंसर करेक्ट है 0.8 और यूनिट बोला गया था मिली एम्पियर। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है जो आंसर है 0.8। ये नेट टाइप का क्वेश्चन था 1 नंबर का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन था ओपन से, द इनपुट वोल्टेज टू द सर्किट शोन इन द फिगर इज 2 cos 100t V, द आउटपुट वोल्टेज V आउट इज 2 cos 100t माइनस पाई बाई 2। तो देखिए फेज जो डिफरेंस है पाई अंडर 2 है। और इफ R इक्वल टू 1 किलो ओम द वैल्यू ऑफ द C पूछा गया था। इसमें जो C है इसका वैल्यू क्या है? तो देखिए ये जो फिगर है एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑल पास फिल्टर को, और इसमें ए जो पॉइंट है, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, देखिए जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है एक्चुअली देखिए जो पॉइंट है ये है ए और ये जो पॉइंट है बी। तो फिर ए पॉइंट में देखिए जो वोल्टेज आ रहा है तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा कि जो आ रहा है कि 100j ओमेगा सी एंड वी इनपुट ऑफ 100j ओमेगा सी प्लस आर। इसमें VA का वैल्यू आ रहा है और वर्चुअल ग्राउंड का जो कॉन्सेप्ट है VR इक्वल टू VV होगा। तो फिर वहां से जो आ जाएगा कि V नॉट अंडर VN वो ये आ रहा है। और फिर जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 को लगाने से तो ये फेज आ रहा है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि जो इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में जो फेज डिफरेंस है, देखिए इनपुट वोल्टेज फेज डिफरेंस जो है कि 502 यहाँ पे था। तो ये जो कंडीशन है ओनली पॉसिबल है ओमेगा इक्वल टू 1 अंडर RC पे, दैट इज C इक्वल टू 1 अंडर R ओमेगा आ रहा है और R का जो वैल्यू है कि 1 किलो ओम यहाँ पे बोला गया था और जो ओमेगा है कि 100। तो फिर यहाँ से कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आ रहा है C इक्वल टू 10 माइक्रोफैराड। यहाँ पे देखिए यूनिट पूछा गया था कि इन माइक्रोफैराड पे, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन है कि 10 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये है कि फ्लिप फ्लॉप से पूछा गया था, कंसीडर 4 बिट काउंटर कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ द 4 फ्लिप फ्लॉप्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिंग द JK input through logic high and the feeding the Q output with the clock into the following flip flop, see in the figure।
The input signal to the counter is the series of square pulses. The change state of the triggered by the falling edge. At time t equal to t naught, the output or logic low state of q naught equal to q1 equal to q2 equal to q3 equal to 0. At first जो था. Then क्वेश्चन था कि t equal to t1 पे क्या होगा, the logic state of the output क्या होगा. तो इसमें देखिए कि जे के जो है था वो एक्चुअली जो सर्किट गिवन है इसमें जे के जो है कनेक्ट है विद ईच अदर एंड सो एक्चुअली जो होता है ये जो डिपेंड होता है इसको बोला जाता है टी फ्लिप फ्लॉप. और टी फ्लिप को जो ट्रूथ टेबल होता है वो ऐसे होता है कि जब आप इसमें 0 0 0 स्टेप लेंगे, क्लॉक हाई स्टेट रखेंगे तो क्या होता है कि नो चेंज. दैट मींस एक्चुअली जो पहले रिजल्ट था वही नेक्स्ट स्टेप पे भी दिखाएगा. और इसी केस में क्या होता है कि ऑल वैल्यू हाई लेने से इसका वैल्यू जो होता है कि वो जो पहले स्टेट था नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा वो मतलब क्या है कि टगल हो जाता है. मींस एक्चुअली 1 से 0 और 0 से 1 आ जाता है. तो इसलिए देयर आर 8 क्लॉक पल्स टू फास्ट फ्लिप फ्लॉप एंड द आउटपुट ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप इज द इनपुट क्लॉक पल्स ऑफ सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप. एंड आल्सो द चेंज ऑफ द एक्चुअली जो है कि फॉलोइंग जो है क्लॉक ऐसे कर सकते हो. इसमें पल्स दिखा गया है कि क्लॉक जो है पहले ऐसे है 8 के लिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे. क्यू नॉट का वैल्यू जो है कि ऐसे करके हाई और ऑफ रहेगा. तो ऐसे करके Q1 का वैल्यू भी आ रहा है और Q2 का वैल्यू आ रहा है. तो इसलिए जो Q इक्वल टू Q1 Q2 एंड Q3 और Q0 का जो वैल्यू एक्चुअली T इक्वल टू T1 पे क्या है देखिए कि 0 0 0 और 1 आ रहा है. एनालिसिस कर लीजिए इसको. तो जो रिजल्ट है इसमें इसलिए कि Q0 का वैल्यू जो है कि 0, Q1 का वैल्यू जो है 0 एंड Q2 का वैल्यू जो है 0 एंड Q3 का जो वैल्यू है Q1. ये भी ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन तो फिर बी है. तो ये टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 2 क्वेश्चन था एक ओपन और एक काउंटर से और एक डायोड से और 2 क्वेश्चन था डिजिटल से जो है कि गेट बेसिक गेट से और जो है कि नंबर सिस्टम से. तो अभी इतना ही. नेक्स्ट सेशन में और कोई क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.